नमस्कार। आज हमने बहुत ही एक डिटेल्ड वर्कशॉप किया है। एक कैंटीन ब्रांड है जो ऑलरेडी शैलेंद्र जी और पंकज जी चला रहे हैं। उसको हमने नामकरण भी किया है एज BAS कैंटीन, भूतपूर्व अर्धसैनिक कैंटीन के नाम से। ये मॉडल को हम अब डेवलप करेंगे और एक इस पूरा फ्रेंचाइज मॉडल का आज हमने विवरण कर लिया है, पूरा उसको करेक्ट तरीके से उसको एक फॉर्म कर लिया है। मैं समझना चाहूंगा, मैं सुनना चाहूंगा शैलेंद्र जी से, पंकज जी से कि आपका ये वर्कशॉप का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप दोनों के लिए मेन की टेकअवेज इस वर्कशॉप से क्या है। तो थोड़ा आप अगर हमको बताएंगे तो इट विल बी ग्रेट। सर, आज बहुत कुछ चीज़ें क्लियर ये हुई कि हम लोग को बहुत सारी जो पॉइंटें हैं, फ्रेंचाइज और अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, इन सब चीज़ों को हम तो जानते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जानते हैं कि फ्रेम कैसे करना चाहिए। मार्केटिंग मीन्स तो समझते हैं कि मार्केटिंग होती है, लेकिन आज मुझे आपसे मिलके मुझे समझ में आया कि मार्केटिंग को किन प्रोसेस से करना चाहिए। सबसे पहला हमारे बहुत सारे पॉइंटें इसी में क्लियर हुई है। और सुरेंद्र भैया, आपके यहाँ से कुछ? मैं अभी तक फ्रेंचाइज के बारे में आज 3 साल से सोच रहा था कि मैं बिजनेस करूंगा। करने से पहले मैं फ्रेंचाइज के बारे में सोचा था कि मैं बिजनेस के साथ साथ फ्रेंचाइज स्टार्ट करूंगा। बट मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के अंदर काफी स्ट्रगल था, काफी दिन मेरे उसमें चले गए। उसके बाद मैं नियर अबाउट 1 ईयर से ये प्लान कर रहा था कि मुझे ऐसा कोई एक कंपनी मिले मुझे, जो मुझे ये बता सके कि फ्रेंचाइज कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद मैंने गूगल किया और वहाँ पे मैंने सर्च किया, तो वहाँ पे स्पार्कल माइंड्स का काफी अच्छा रिव्यू आया था गूगल पे। फिर मैं आपके साथ फिर मैंने बात की आपके ऑफिस से, और वहां से फिर आपने नियर अबाउट मुझे आज 1 मंथ से मैं आपके साथ हूँ, और आपके स्टाफ से भी बातें करके मुझे कुछ जानकारियां मिली। फिर बहुत सारी चीजें जो हमारे क्लियर नहीं थी, क्वेश्चनरीज में कुछ हुई कुछ। उसके बाद जो मेन था वो आज की क्लास से मुझे आज पता चला कि फ्रेंचाइज एक्चुअली में है क्या, और इसको कैसे डेवलप करना है, अपने बिजनेस को कैसे बूस्टअप करना है, कैसे आगे ले जाना है, और हम लोग कम इन्वेस्टमेंट में कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और कैसे लोगों को और भी लोगों को हम अपने साथ जोड़ करके बिजनेस से करा करके ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम खास करके मैं जैसा व्यू लेके आया था अपने 4% के लिए, आज मुझे इस फ्रेंचाइज से काफी मैं संतुष्ट हुआ हूँ, और मैं अमित नाहर सर का काफी धन्यवाद करता हूँ। शैलेंद्र जी, आप खुद एक एक्स सर्विसमैन है, आपने काफी फोर्स को सर्व किया है और ये बहुत ही एक नोबल ऑब्जेक्टिव है। एक देश को, एक नेशन डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम है जहां पे हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के भाइयों को साथ में लेकर के चलेंगे और एक बहुत ही एक यूनिक ऑफरिंग और बहुत ही एक अच्छे तरीके से जब हम कस्टमर्स को ये सर्विस ऑफर करेंगे। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, ऑलरेडी आप बिजनेस को काफी टाइम से चला रहे हो, इसके कॉम्प्लिकेशंस है और फ्रेंचाइज को साथ में करने का एक अलग कॉम्प्लिकेशन। तो क्या आज के वर्कशॉप से ये सारी चीजें और भी थोड़ी सी स्पष्ट हुई है, थोड़ा सा एक रूप, एक रोड मैप बना है, थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिली है कि कैसे हम और भी इसको कस्टमर के लिए बेटर कर सकते हैं, कैसे हम हमारे फ्रेंचाइजीज के लिए ये और भी प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, और कैसे हमको हमको उनके लिए बहुत ही हार्डवर्क करना है, पीछे मेहनत करनी है और पूरा एक बिल्डिंग ऐसा खड़ा करना है जो कि वो उनके सक्सेस के लिए बनाया गया है। सर, मैंने देखा कि मेरे फोर्स के लोग जब जाते थे घर पे, तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया कि वो ऑलरेडी एक सिक्योरिटी फोर्स में थे, पूरी लाइफ अपने फैमिली से दूर होते थे। उसके बाद वो आने के बाद भी फिर वो कुछ दिन तो उनको लगता था कि चलिए हमने 20 ईयर्स अपनी जॉब कर ली, अब मैं घर पे आकर के फैमिली के साथ आराम से रह लूंगा और उसी में अपना पेंशन से अपना काम कर लूंगा। लेकिन बट होता क्या सर, इन ग्राउंड वो वहां से मेंटेलिटी लेकर के आता है कि मुझे ये कर लेना है। अब जिस बंदे को 50,000 मिलता था और फिर वो अपने घर का खर्चा चला रहा था, अब उसको ओनली 20,000 मिलेगा और पर मंथ उसमें उसको वही खर्चे है, क्योंकि उसको आदत है कि भाई मैंने ये खरीदना है, मैंने ये खाना है, मैंने अपने बच्चों को यहाँ ले जाना है, मैंने अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देनी है। तो उसकी वो हैबिचुएट ऑफ एक्सपेंडिंग मैक्सिमम अमाउंट्स इन देयर मंथली रूटीन्स में, तो बजट उसको हो जाता। हाँ। बजट हो गई थी उसकी। अब वो यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा मैंने देखा है कि काफी ज्यादा उसके ऊपर बर्डन आता है। फिर वो वही काम दोबारा वो चाहता है कि मैं जाके फिर जॉब करूं, और फिर दोबारा से आप फोर्स में नहीं जा सकते हैं, आपको किसी सिविल में या प्राइवेट कंपनी में जाना पड़ता है। उस समय एक अच्छी मान सम्मान के साथ वो नौकरी कर रहा था वहां पे, जो उसको एक इज्जत मिली थी, वो फिर दोबारा उसको प्राइवेट कंपनियों में नहीं मिल पाती है, उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो बहुत ही फिर महसूस करता है कि यार मैं इतनी अच्छी फोर्स में था और मुझे इतना अच्छा मुझे प्यार मिला, इज्जत मिला वहां पे, अब मुझे आकर के 10-15 हजार रुपए के लिए, जो कि मैं वहां पे इससे अच्छा कमा रहा था, मुझे आके यहाँ पे इनकी जीवजोरी करनी पड़ती है।
जो कि एक सम्मानित होता है, एक काफी प्राउड फील करता है एक जवान अपने आप को जब वो वर्दी पहना रहता है, जब वो फोर्स में रहता है। तो उसके बाद अगर हम चाहें कि हम उनको ये बिजनेस दें, और इस आपके थ्रू हमने इस नॉलेज को लिया और ये बिजनेस देने की जो सोची है हमने कि ये देंगे, तो सर डेफिनेटली उसको काफी अच्छा मिलेगा रिस्पांस उसका, और वो हमेशा ही इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। और जो उनकी जो एक महत्वाकांक्षा है कि मैं आगे जाके ऐसा करूंगा अपने बच्चों के लिए, या मैं अपनी अच्छी लाइफ आगे कर सकता हूं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे जवानों के लिए है जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जुड़ करके अच्छा काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि वी आर नॉट डूइंग एनी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। जो हमारा मेन मोटो ऑफ दिस बिजनेस है वो नॉट ओनली प्रॉफिट मेकिंग है, बट वी आर सर्विंग टू दोज हु आर सर्विंग द नेशंस। ये हमारा बहुत बड़ा मोटो है, और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने जवानों को ये चीज देने जा रहा हूँ और उनके फैसिलिटी दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे जवान जो आज 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर या 2-3 हजार किलोमीटर दूर से एक बैग उठा करके अपने बैग में लेकर के आता है, और कई जगह उसको ट्रैवल में खर्च देने पड़ते हैं, कई जगह उसको उठाना है, रखना है, काफी दिक्कतें होती थी उनको। मैं चाहता हूं कि उनके घर के पास उनकी फैमिलीज हैं, वो हो या वहां पे ना हो, वो जॉब में हो, बट उनकी फैमिलीज हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं जो उनसे हर चीज की डिमांड करते हैं, वो हम उनके घर के पास ही दें उनको, उनके बच्चों को ये फैसिलिटी मिले, उन्हें काफी ज्यादा किसी चीज के लिए वेट ना करना पड़े कि नहीं मुझे अभी सर्दी आ गई, फादर समर वेकेशन में आएंगे तो वो च्यवनप्राश लेके आएंगे, तब च्यवनप्राश का कोई काम नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि जो चीज उनको नेसेसरी है, जो हमेशा उनको चाहिए, वो एक बार में मेरा जवान ना लेके आए, हमारे जवान उनको बहुत दूर से लेके आते हैं, वो ना लाना पड़े, वो घर के पास उनको फैसिलिटी मिले, अच्छी सुविधा मिले, और अपने जवान को खुश देख करके हम लोग को बहुत खुशी होगी। मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़ करके अच्छा काम करें। धन्यवाद। ये बहुत ही हमारे लिए भी गर्व की बात है। हम काफी सारे फ्रेंचाइज मॉडल्स हम कॉर्पोरेट्स के लिए बनाते हैं, बिजनेस ग्रुप्स के लिए बनाते हैं, अलग अलग वर्गों की सोसाइटी और अलग अलग तरह के लोगों से हम जुड़े हुए हैं, और हम काफी सारा बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। आज कम से कम मैंने खुद 500 प्लस फ्रेंचाइज मॉडल्स बनाए हैं, और ये वाला मॉडल मेरे लिए पर्टिकुलरली आज जब हम एक्स सर्विसमैन के लिए बना रहे हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए बना रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट के लिए बना रहे हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और बहुत अच्छा लगा मेरे को आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिल करके, और आप मतलब एक रिमोट लोकेशन में काम कर रहे हैं, एक छोटे से टाउन में काम कर रहे हैं, और इतना वंडरफुल काम कर रहे हैं और इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो इट्स अ रियली इंस्पिरेशन कि आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में है, और स्पेशली एक्स सर्विसमैन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्स सर्विसमैन अपन दे रहे हैं आज इंडिया में। इफ एनीबडी वांट्स टू टेक अ फ्रेंचाइज, स्पेशली मिलिट्री पीपल, स्पेशली पीपल फ्रॉम द रिजर्व फोर्सेस, स्पेशली people from all kinds of the armed forces and things like that, this is the franchise opportunity. And like developed countries, काफी developed countries के अंदर special franchise opportunities होती हैं only for veterans, जो armed forces से retire होते हैं, वो सब होते हैं, वो हिंदुस्तान में अब होना शुरू हो गया है। I'm very glad that that is happening, and as part of the development of the franchise industry of India, this is beginning to start. So hopefully we'll इसको हम अच्छे तरीके से इसको हम मॉडल को डेवलप करेंगे। काफी हमने आज आपको इनपुट्स दिए हैं, आप उस पर काम शुरू करिए, और हम इसको मिल करके एक अच्छा ब्रांड बनाते हैं, जो कि हम बहुत ही इसको गर्व कर सके कि ये हमने ब्रांड बनाया है, और इसकी फ्रेंचाइजी हमने सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज ऑफर की है, और हम इंश्योर करेंगे, हम चाहेंगे कि हर जवान जो हमारे साथ जुड़ता है वो इसमें सक्सेसफुल हो, प्रॉफिटेबल हो, और एक अपनी लाइवलीहुड को और बेटर कर सके और अच्छे तरीके से जी सके। सो थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू पंकज जी फॉर दिस वंडरफुल। जय हिंद।